अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफ़ी अहम इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आपके पास स्पेन की नेशनलिटी है तो आपने दनी जो है अपनी वो कैसे रिन्यू करवानी है। मुल्क के अंदर हैं तो तब, मुल्क से बाहर हैं तो तब। और अगर आपके पास स्पेन की नेशनलिटी या पासपोर्ट रिन्यूएशन से मुतल्लिक बात करेंगे। इस पे दोस्तों की कमेंट भी आए हैं और नी के बारे में बात करेंगे। नी जो है वो अक्सर अखीरिया के जरिए जो रिन्यूअल होती है उसकी जो है वो डॉक्यूमेंट है, और जो पासपोर्ट पे होती है वो दनी होती है और स्पेनिश पासपोर्ट होता है। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे नी पे, जो अक्सर अखीरिया इशू करती है। अक्सर अखीरिया की बेस पे आपको मिलता है। जब आपको पहला कार्ड मिलता है आपने अक्सर अखीरिया जो है वहां पे से आपको मिलता है, वहां से पेपर पास होते हैं, उसके बाद आपके फिंगर होते हैं और फिर आपको नी कार्ड मिल जाता है जो अमूमन 1 साल का होता है। नेक्स्ट जब आपकी रिन्यूएशन आती है तो फिर आप दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट अक्सर अखीरिया में जमा करवाते हैं। आपने क्या करना होता है कि दोबारा से एक वर्क का कॉन्ट्रैक्ट लगाना होता है। फिर आपको जो है वो नेक्स्ट कार्ड मिलता है जो पहले 2 साल का मिलता था, लेकिन अब नए आने वालों को वो 4 साल का मिला करेगा। अब यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब यहां पे मैं आपको बताता चलूं, इससे मजीद थोड़ा सा डीप में चलते हैं ताकि आप सही तौर पे वो तमाम बातों को समझ सकें जो आपके लिए बहुत ज्यादा अहम है। अगर आपका कार्ड जो है वो खत्म होने वाला है, अब जैसे ओपन इमिग्रेशन में बहुत ज्यादा लोगों ने पेपर लिए हैं, लाखों लोगों ने पेपर लिए हैं, जमा करवाए हैं। अब उनको जब पहले साल का कार्ड मिल जाएगा तो वो अपनी रिन्यूएशन कब करवा सकते हैं, ये चीज आपने जहन में रखनी है। जब वो अपनी रिन्यूएशन जो है वो पहले भी करवा सकते हैं और बाद में भी करवा सकते हैं। अपनी जो रिन्यूएशन है वो 3 महीने पहले और 3 महीने बाद में अपनी रिन्यूएशन करवा सकते हैं। अब यहाँ पे आपने चंद एक चीजों का खास तौर पे ख्याल रखना है। रिन्यूअल जो है अपनी नी की या दनी की सेम पीरियड है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। आप 3 महीने पहले जो है वो और 3 महीने बाद में रिन्यूअल करवा सकते हैं। लेकिन पासपोर्ट जो है वो भी सेम उसी दिन आप दनी जो है जैसे जब आप रिन्यू करवाते हैं उसी वक्त करवा सकते हैं या आप बाद में करवा सकते हैं। दनी पे मैं एक और चीज आप लोगों से शेयर करता चलूं कि अगर आपने अपना जो पासपोर्ट है, अगर आपने बड़ों का करवाना है वो एक अलग कंसेप्ट है। अगर आपने बच्चों का करवाना है तो ये जहन में रखें कि जो दनी होती है स्पेन की नेशनलिटी की बेस पे जो मिलती है, अगर आप किसी बच्चे की रिन्यू करवाने जाते हैं तो दोनों में से कोई एक होगा तो वो रिन्यू हो जाएगी, क्योंकि वो एक आइडेंटिटी है। लेकिन पासपोर्ट जिसपे सफर करना है वो बच्चे का दोनों वालिदैन का होना जरूरी है, उसके बाद रिन्यू नहीं होता। अगर आप ऑथराइजेशन भी ले जाएं तो लाजमी तौर पे जिसकी वालिद या वालदा की आपने ऑथराइजेशन लेके जानी है उसका भी एक मरतबा वहां पे प्रेजेंट होना, साइन करना जरूरी है। अदरवाइज पासपोर्ट रिन्यू नहीं होता। इस चीज को आपने लाजमी तौर पे जहन में रखना है। अब यहाँ पे दनी और पासपोर्ट से मतलब थोड़ा सा और भी आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस और इंफॉर्मेशन शेयर करता चलूं कि अगर दनी और पासपोर्ट वाला जो है वो स्पेन से बाहर आबाद है तो उस सिचुएशन में क्या है। अगर तो आपने दनी जो है वो रिन्यू करवानी है तो वो आपकी टेरिटरी ऑफ स्पेन जो है उसी के अंदर होगी। किसी कॉमिसारिया में चले जाओ जो स्पेन का कॉमिसारिया लेकिन टेरिटरी स्पेन की हो तो आप किसी जगह पे भी वो अपना जो कार्ड है वो रिन्यू करवा सकते हैं। लेकिन जो पासपोर्ट है वो किसी भी स्पेन के कौंसिल या एम्बेसी में जहां आप आबाद हैं वहां पे जाके आप रिन्यू करवा सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत बड़ा एक मसला पजरोनामेंटों का भी आता है। अगर फॉर एग्जांपल आप यूके में आबाद हैं और आपका दनी जो है वो खत्म हो चुका है, अब आपने स्पेन की टेरिटरी में किसी में भी आके अपने दनी को रिन्यू करवाना है तो जाहिर अब आप स्पेन में नहीं रहते तो आपके पास तो पदरोनामेंट तो नहीं होगी। आपको डायरेक्शन देने के लिए जो है वो उसका एड्रेस नहीं होगा आपके पास जो लीगल है। तो उसके लिए आपने स्पेन की एम्बेसी या कौंसिल जिस मुल्क में भी आप रहते हैं वहां पे आपने एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करना होता है। वो उसको टेस्टेड कर देते हैं। वो सर्टिफिकेट में आपका उस मुल्क का एड्रेस होता है जहां पे आप रहते हैं, वो आपने लेके आना है, तब आपको पदरोनामेंटों की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी सर्टिफिकेट के जरिए आपका जो है वो फिंगर हो जाएंगी और आपकी दनी आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज का आपने जहन में ख्याल रखना है कि वो जो दनी आपको मिलेगी उस पे आपका एड्रेस जो है वो उस घर का होगा, उस एड्रेस जहां पे आप रहते हैं, जिस कंट्री में रहते हैं उसका होगा। फिर आपका स्पेन के अंदर किसी भी जगह का वो एड्रेस नहीं होगा। इस तरह आपका दनी भी बन जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा और इस तरह आपको पदरोनामेंट भी करवाने की जरूरत नहीं होगी। ये दोस्तों वो अहम इंफॉर्मेशन है जो कि
प्रैक्टिकली लोग जिससे फेस कर रहे हैं और जिससे तमाम चीज़ें जो हैं वो इस वक्त स्पेन की नेशनलिटी दनी से रिलेटेड हो रही हैं और नी से रिलेटेड हो रही हैं। तो इससे रिलेटेड जैसी कि नई अपडेट आएगी या कोई और इन्फॉर्मेशन या आप कमेंट में पूछते हैं तो उस पर भी इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।